कर दिया शुरू। तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई सैनिकों के बीच में कितना बड़ा होगा और समस्या क्या क्या है फौज के अंदर, उन सभी बातों को लेकर भाई थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। भाई कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जहां पर एक तरीके से मोदी सरकार और गोदी मीडिया में डंका बजाया जाता है कि भाई किसान और जवान हमारी सरकार में बहुत ज्यादा खुश है। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम और कहाँ से आए सर? मैं कैप्टन बलजीत मोर, पूर्व सैनिक कल्याण समिति जिला कैथल से आए हैं। हम कैथल से आज पूर्व सैनिक 100 की संख्या में आए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और हम पूर्व सैनिक पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी मांग, हमारी पुकार आप सरकार तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। तो हरियाणा में किस तरह का माहौल चल रहा है जो अभी ये दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, भी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हरियाणा सैनिकों की धरती है, वीरों की धरती है, सपूतों की धरती है और किसानों की धरती है। हरियाणा के अंदर नहीं, मैं पूरे देश की आपको बताऊं, आज पूरे देश के अंदर पूरे सैनिक जो OROP 2 के विरोध में, OROP 2 में जो जवान जेसीओ के साथ जो असमानता हुई है, जो नाइंसाफी हुई है, जो धोखा हुआ है, उसके खिलाफ पूरे देश के सैनिक, पूर्व सैनिक पूरे संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम एक साथ नहीं आ रहे हैं, हम कम संख्या में आ रहे हैं क्योंकि सरकार से ज्यादा आने की परमिशन नहीं है। और आपने हरियाणा के बारे में पूछा, आपने आज देखा होगा यहाँ तमिलनाडु से भी आए, आंध्रा से भी आए, केरला से भी आए हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं। और पिछली 20 तारीख को तकरीबन 16 स्टेटों से पूर्व सैनिक यहाँ आए हुए थे। आपने हरियाणा का पूछा, हरियाणा के अंदर आज पूर्व सैनिक बिल्कुल एक मंच पर हैं, जेसीओ जवान एक साथ हैं। फर्क इतना है, हरियाणा के अंदर जब 15 सितंबर 2013 को रैली हुई थी मोदी की, जनरल VK सिंह ने करवाई थी, उस टाइम पर लगभग 7 लाख की संख्या पूर्व सैनिकों की थी। अब उस टाइम क्या है, ऑफिसर इसको लीड कर रहे थे और जवान जैसे उनका साथ दे रहे थे। आपने जबकि पे भरोसा किया ज्यादा? हमने उस टाइम भरोसा किया था, लेकिन ऑफिसर की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी के अंदर 3% है, जवान जैसे की 97% है। आज 97% का संघर्ष एक साथ हो गया है, 3% अलग छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो इसलिए जवान जैसी आज अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे संघर्ष के साथ अपनी मांग को लेके आए, क्योंकि हमारी मांग बहुत जायज है। हमारी जो विडोज है, जिनके पति लड़ाई के अंदर अपनी शहादत देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, उन वीरांगनाओं को, उन शहीदों की पत्नियों को सरकार नहीं पूछती है। सिर्फ राजनेता क्या करते हैं, जब चिता के ऊपर शहीद होता है, फूल बखेरते हैं और फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता है। इसी प्रकार से चाहे कोई डिसेबल है, कोई अपंग हो जाता है, किसी का हाथ पैर टांग अगर कट जाती है लड़ाई के मैदान या ऑपरेशन के मैदान में, तो उसके साथ भी डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलती है उसके अंदर भेदभाव है। और इस जो OROP के अंदर जेसीओ रैंक को बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया, उनको माइनस में कर दिया। पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कुछ बढ़ा के देंगे, और जवानों को थोड़ा लालच दे दिया, बुड़की फेंक दी कि ये इनसे अलग हो जाए। लेकिन जवान और जेसीओ तो जिस प्रकार से मांस और खून का रिश्ता है, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जवान से जेसीओ पैदा होता है, वो पूरा नीचे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है। तो आज पूरा संघर्ष, पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जवान जेसीओ का इकट्ठा संघर्ष है। और हम अपनी मांग को मनवाने के लिए जंतर मंतर पे बैठे, सरकार हमारी मांग को सुने। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग सुने, ताकि उससे पहले देर न हो जाए और ये संघर्ष और बड़ा रूप ना ले। अमृत महोत्सव चल रहा है और बता रहे हैं जब तक मोदी सरकार आई है, जब से जवान और किसानों के लिए बहुत हितैषी रही और बहुत अच्छे काम करे हैं। बात आपने अमृत महोत्सव की बताई है। अमृत महोत्सव या आजादी महोत्सव 75वां साल जो मना था, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज जो ये देश आजाद है वो किसकी वजह से? जवानों की वजह से। जिन जवानों ने शहादत दी, उनकी वीरांगनाएं आज दर की ठोकी खा रही है, उनकी वजह से देश आजाद है। अमृत महोत्सव तो तब मानते हैं, आजादी महोत्सव तब मानेंगे जब सरकार उनकी सेध ले, सरकार उनकी पूछ करे, सरकार उनकी मांगों को सुने। आपको पता है जब पूरा देश सोता है तो जवान जागता है बॉर्डर के ऊपर, और सरकार आज
मोदी अपने मन की बात करता है, माननीय प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप अपने मन की बात करते हो, पूर्व सैनिकों के मन की बात सुनो, तब हम उसकी कदर करें। ऐसा लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं होती, क्योंकि आपका संघर्ष काफी लंबा चलता आ रहा है, तो कहीं वोट की चोट भी दे सकता है सैनिक। देखिए, हम राजनीतिक बात तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज हम सिर्फ अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं और हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार मांग माने। अगर मांग नहीं मानी तो ये सरकार को भी पता है, 20 महीने हो जाओ, अगली दिवाली आ जाओ, अच्छे 24 आ जाओ, सरकार उसका रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहेगी। तो आजकल ये बताया जाता है कि जो मोदी विरोधी वो देश विरोधी, दोबारा बताना। आजकल ये माहौल चल रहा है, जो मोदी विरोधी वो देश विरोधी, क्योंकि अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ कोई मांग करता है या आवाज उठाता है, उसको कहते हैं ये देश विरोधी है। देखिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये सैनिक देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को सुरक्षा रखने वाले ये है, देश को जागृत और सुनाने वाले ये सैनिक है। अगर सैनिकों को कोई विद्रोही कहेगा तो ये हम हजम नहीं कर सकते इस बात को। हमने जागकर देश को सुनाकर, जागकर दुश्मन के छक्के छुटाए हैं, और जब ये संख्या इकट्ठी होगी सैनिकों की, तो जब देश के, पाकिस्तान के, चाइना के जब छक्के छुटा दिए गलवान की घाटी में, तो मैं नहीं मानता कि कोई सरकार इनका सामना कर पाए, जब ये अपनी पा जाएंगे। तो सर, जब से मोदी सरकार आई है, कुछ अच्छा काम हुआ है सैनिकों के लिए, या सब कुछ जो पहले सरकारों ने किया आज भी वही हालात है, या कुछ बदलाव हुआ? देखिए, मोदी सरकार ने आने के बाद में सैनिकों के लिए अच्छा काम की तो बात छोड़ो आप, 4 साल की जो अग्निपथ अग्नि योजना आई है, उसको लेकर तो फौज ही खत्म कर दी। फौज का जो सम्मान है आने वाले टाइम पर वो खत्म हो जाएगा। और ये क्यों है कि जो CSD की सुविधा है, ECHS की सुविधा है, वो पूरी खत्म हो जाएगी। 4 साल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये शिकंजा है कि आगे ये सुविधा बंद कर दें। अच्छा काम तो क्या, इससे बुरा काम क्या हुआ? आज जो सोच नहीं सकते थे वो काम करके दिखा दिया। फौज ही देश की रीढ़ की हड्डी है, फौज के ऊपर पूरे देश टिका हुआ है, और फौज को आज खत्म कर दिया 4 साल करके। सर, बीजेपी के कई नेताओं ने बोला है कि जो अग्निवीर योजना है उसके तहत क्या कई युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो बीजेपी के जो दफ्तर हैं उनमें गार्ड गुड की नौकरी मिल जाएगी। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो युवाओं को मौका मिलेगा कि आज से पहले फौज में बूढ़े भर्ती होते थे। फौज में वही लिमिट है, 17.5 साल का जवान फौज में भर्ती होता है, और वो जवान होता है, और जवानी में वो 4-5 साल में अपना फौज का जो प्रशिक्षण है, हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर नजर दौड़ाएं, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर है, तो हमें उसको समझने में, उसके अनुसार ढलने में, और वहां पर रहकर ट्रेनिंग करके लड़ाई लड़ने में हमें कई साल लगते हैं। 4 साल में तो हम एक लोकेशन को ही समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं इससे तो जो युवा भर्ती हो रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि उनको जैसे आप बता रहे हो 3-4 साल उस ट्रेनिंग में लग जाते हैं अपने आप को ढालने में, तैयार करने में। तो कहीं ना कहीं जो युवा आ रहे हैं वो इतनी जल्दी ना तो उस चीजों को समझ पाएंगे ना ढल पाएंगे, तो एक तरीके से उनके लिए भी मतलब जान का ही खतरा है। देखिए, मैं नहीं मानता कि 6 महीने की ट्रेनिंग में और 4 साल में कोई ट्रेंड हो जाए और वो जिस प्रकार से पुराने एक्सप्रेस वाले रक्षा करते हैं इस प्रकार से रक्षा कर पाए, तो मैं उनकी ट्रेनिंग को अधूरी मानता हूं, क्योंकि सब कुछ कागजों से नहीं, एक्सपीरियंस से जीता जा सकता है। चलो, धन्यवाद जी। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और आगे भी हम भाई सैनिकों से जुड़ी खबर दिखाते रहेंगे। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।